पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रतीक शर्मा की लिखी हुई कहानी दिल की बातें दिल ही जाने। 8वां एपिसोड। जानवी अपने कमरे की बालकनी में खड़ी थी। सूरज की किरणें जानवी के चेहरे पर पड़ रही थी और जानवी के गालों को लाल कर रही थी। अर्नव ने आकर दरवाजा बंद किया और जानवी को जाकर पीछे से पकड़ लिया और उसकी गर्दन पर किस किया और जानवी के कंधे पर अपना चेहरा रख दिया। अर्नव ने कहा, जान, क्यों कर रही हो मेरे लिए इतना सब? जानवी ने कहा, कोई गलतफहमी में मत रहना, ये सब मैं अपने लिए कर रही हूं। अच्छा, और वो कैसे? वो ऐसे मेरे होने वाले पतिदेव, जितनी जल्दी आपका प्लान पूरा होगा उतनी जल्दी हमारी शादी होगी और मैं हमेशा के लिए आपकी हो जाऊंगी। अर्नव जानवी को अपनी ओर करता है और उसे गले से लगा लेता है। पता है, मैं दुनिया का सबसे लकी इंसान हूं जो मुझे तुम मिली हो। आई रियली लव यू माई जान, लव यू अलॉट, यू आर माई लाइफ, तुम मेरी जिंदगी हो। जानवी अर्नव से अलग होती है और उसके चेहरे को हाथ में लेकर उसके माथे पर किस करती है। जानवी कहती है, लकी तो मैं हूं जो आप मुझे मिले हो, मेरी तो सांसें भी आपकी ही हैं। लव यू टू माई आरू। अर्नव हैरानी से बोलता है, आरू? जी, आज से आप मेरे आरू हो। ओके, जैसा आप कहें मैडम। अच्छा, एक बात पूछूं? शादी करोगी मुझसे? मैं तो कब से रेडी हूं, पर अभी कुछ वक्त लगेगा। पहले ये सब। अर्नव बीच में ही बोल पड़ा, हम ये सब शुरू होने से पहले शादी करेंगे, वो भी कल ही। जानवी हैरानी से अर्नव को देखती है। कल? पर घर पर सब, और इतनी जल्दी? और पापा दादू? वो सब मैं देख लूंगा, बस शादी करना चाहता हूं। पर अचानक से? बस यही समझ लो कि तुम्हें अपना बनाना है। पता नहीं इस खेल में जो मैं शुरू करने जा रहा हूं कब से क्या हो जाए। जानवी कहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा, और रही बात शादी की तो चलो कल ही कर लेते हैं। अर्नव ने जानवी को गले से लगाया, फिर फोन पर यश को सब कुछ बता दिया। यश ने कहा, तुम दोनों ने अगर सो जाए तो सही होगा। बस जब ये सब खत्म हो जाए तो एक बार फिर मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगा, वो भी पूरी धूमधाम से। दादू भी राजी हो जाते हैं। अर्नव अपने बड़े पापा से ये पूछता है तो वो भी हाँ बोल देते हैं। अगले दिन दोनों एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं और कोर्ट मैरिज भी कर लेते हैं। उनकी शादी में राज, राजीव और रिया शामिल होते हैं। रिया को भी सब प्लान समझा देते हैं और उसके बहुत जानने वाले होते हैं जो कि अर्नव की मदद कर सकते हैं। रात को अर्नव जानवी कमरे में होते हैं तो अर्नव जाकर सोफे पर सोने लगता है और जानवी हैरानी से देखती है। जानवी कहती है, आरू, आप वहां पर क्यों सो रहे हो? अब तो शादी भी हो गई हमारी। अर्नव उठकर जानवी के पास आता है और उसकी गोद में सर रखकर लेट जाता है। अर्नव बोलता है, जानता हूं शादी हो गई है, पर मैं तुम्हें जब तक ये सब पूरा नहीं हो जाता ना, पति पत्नी का रिश्ता आगे नहीं बढ़ा सकता। तो बेड पर तो सो ही सकते हैं ना। अर्नव जानवी को देखता है, फिर उठकर जानवी को अपने ऊपर खींच लेता है। अर्नव कहता है, सो तो सकता हूं, पर अपने आप पर भरोसा नहीं है कि खुद से किया वादा कब तक निभा पाऊंगा। जानवी शर्माने लगती है। अर्नव जानवी के माथे को पूरी शिद्दत से चूमता है और फिर अलग होकर सोफे पर चला जाता है। अर्नव कहता है, बस 1 महीने में सब खत्म हो जाएगा जान, फिर बस मैं और तुम होंगे, अब सो जाओ। जानवी सिर हिलाकर सो जाती है, पर अर्नव वहीं पर लेटकर जानवी को देखता रहता है और फिर आगे की सोचता है। अगले दिन से सब प्लान पर काम करना शुरू कर देते हैं। राज अर्नव बनने की पूरी तैयारी करता है और राजीव भी। सब मीडिया में खबर फैला देता है कि अर्नव इसी शहर आ रहा है, अनाथालय और ओल्ड एज होम का काम देखेगा। ये यहाँ का सबसे बड़ा अनाथालय और ओल्ड एज होम बनाया गया था, वो भी एक साथ, इसलिए बहुत ज्यादा चर्चा में था। ऊपर से रायचंद कंस्ट्रक्शंस ने बनाया था, जो कि देश की नंबर 1 कंस्ट्रक्शन कंपनी थी। आज के दिन राज अर्नव बनकर सबके सामने आने वाला था। राजीव ने सब तरफ आग की तरह खबर फैला दी थी। राजवीर, अर्नव का चाचा, तो बस उसे देखने के लिए बेताब था। उधर अर्नव ने उसके बारे में सब कुछ पता कर लिया था। वो पावर प्लांट प्रोजेक्ट लेना चाहता था
पर उसमें भी 2 कंपनियों की हिस्सेदारी मिलनी थी। खुराना कंस्ट्रक्शन अपना पावर प्लांट प्रोजेक्ट सबसे बेस्ट को ही देना चाहती थी और उनकी नजर में आने के लिए ही अर्नव ने इतना कुछ किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। राजीव सबसे पहले आया तो सभी ने उस पर सवालों की झड़ी लगा दी। राजीव ने कहा, तो आप सबका इंतजार हुआ खत्म। मेरे डैड का सपना आज पूरा होने वाला है। आगरा का सबसे बड़ा अनाथालय और ओल्ड एज होम तैयार हो गया है और ये सब करने में सबसे ज्यादा मदद मेरे सबसे प्यारे दोस्त और इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन मिस्टर अर्नव रायचंद ने की है। तो आप सब लोगों को ज्यादा इंतजार नहीं करवाते हुए बुला रहा हूं अपने प्यारे से और थोड़े से गुस्से वाले दोस्त। जस्ट किडिंग। तो आप सबकी ह्यूज क्लैपिंग के बीच वेलकम मिस्टर अर्नव रायचंद। राजीव ने सबके सामने दरवाजे की ओर हाथ किया तो सब पीछे देखने लगे। तेज रोशनी में 4 आदमियों की आकृतियां दिखाई दी। जैसे ही वो अंदर आए सब खुद खड़े हो गए। अपने 2 बॉडीगार्ड के साथ राज काले रंग के 3 पीस सूट में पूरे रॉब के साथ चल रहा था और उसके ठीक साथ ही फॉर्मल नीली शर्ट और ब्लैक पैंट पहने गले में टाई लगाए चल रहा था अर्नव। दोनों ही देखने में किसी हीरो से कम नहीं लग रहे थे, पर राज का एटीट्यूड देखकर ही सबको समझते देर ना लगी कि वो ही अर्नव रायचंद है। राज स्टेज पर जाकर राजीव से गले मिला। राजीव ने राज के कान में कहा, जज रहे हो राज, ऑल द बेस्ट। राज ने कहा, थैंक्स भाई, पर साथ ही रहियो। दोनों अलग अलग हो गए और बैठ गए। अर्नव राज के पीछे खड़ा हो गया और सब देखने लग गए। मीडिया वालों ने सवालों की बारिश शुरू कर दी। एक रिपोर्टर ने कहा, सर आप हमेशा ही लाइमलाइट से दूर क्यों रहते हैं? दूसरे ने कहा, सर सुना है आप अकेले ही ये बिजनेस संभाल रहे हैं, पर इतनी कम उम्र में कैसे? तीसरे ने कहा, सर आपके फादर लॉयर हैं, तो आपने बिजनेस क्यों चुना? चौथे ने कहा, सर आप हमेशा से मीडिया से दूर क्यों रहे हैं, सामने क्यों नहीं आते? राज और राजीव का तो सर चकराने लगा तो अर्नव ने पीछे से राज की पीठ पर हाथ रखा। राज मुस्कुराते हुए शुरू हो गया, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, सब एक एक करके सवाल पूछ सकते हैं। मैं आज यहाँ आया हूं तो सभी सवालों का जवाब देकर ही जाऊंगा, सो प्लीज। पहला रिपोर्टर बोला, सर आप हमेशा ही मीडिया से दूर क्यों रहते हैं? राज ने कहा, मुझे पसंद नहीं कैमरे को फेस करना, बट आज अपने दोस्त के लिए आया हूं। दूसरे ने पूछा, सर इतने कम समय में आप नंबर 1 हैं, कोई खास वजह? फोकस और गोल, काम के प्रति मेरा फोकस और सबसे बेस्ट बनने का गोल। तीसरे ने कहा, सर सभी ये जानते हैं कि आप एक फेमस लॉयर के बेटे हैं, तो बिजनेस को क्यों चुना, लॉ क्यों नहीं किया? मेरा इंटरेस्ट था, तो वैसे भी मेरे डैड ने मुझे कभी किसी काम के लिए फोर्स नहीं किया। सर सुना है कि वो आपके असली पिता नहीं है। राज और राजीव हैरान रह जाते हैं क्योंकि ये बात दुनिया को नहीं पता थी। अर्नव राज को मैसेज करता है। राज वो पढ़ता है और उसके बाद बोलने लगता है, किसने कहा आपसे कि वो मेरे असली पिता नहीं है? चलिए मैं ही बताता हूं। मेरे मॉम डैड की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और तब से डैड ने ही मुझे पाला है और मेरे नजरिए से खून के रिश्ते दिल के रिश्तों से बड़े नहीं होते। क्या आप अपने असली माँ बाप के बारे में जानते हैं? जी हाँ, बहुत अच्छे से। बस मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया हूं। अब सच यही है कि मेरे परिवार में बस मैं और मेरे डैड हैं। वैसे आप लोग मेरी पहली जिंदगी को छोड़कर अब के बारे में पूछ सकते हैं और कंपनी के बारे में भी, या फिर यही सब कुछ पूछना था आपको? सभी रिपोर्टर्स फिर से उसकी उपलब्धि के बारे में बात करने लग जाते हैं और उसकी कंपनी के लेवल की। कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई और तब जाकर राज बड़ी ही समझदारी से और खुशी से सबके सवालों का जवाब देता रहा। वो एक बार भी किसी भी पर्सनल सवाल पर गुस्सा नहीं हुआ और बड़ी ही शालीनता से वो जवाब दे रहा था। मीडिया जल्दी ही किसी से खुश नहीं होती, पर राज ने सबको खुश कर दिया था। तीनों बंगले पर आए तो राजीव और अर्नव ने राज को कंधों पर उठा लिया और चिल्लाने लगे। जानवी भी तीनों की ऐसी हरकत देखकर हंसने लग गई और रिया भी वहीं पर आ गई। जानवी के पास जाकर वो खड़ी हो गई और उसने तीनों की फोटो ले ली। राज चिल्लाया तो दोनों ने उसको उतारा और वो जानवी और रिया के पास चला गया। भाभी देखो ना क्या कर रहे हैं ये लोग। राजीव बोला, अरे भाभी आज तो इसने कमाल ही कर दिया, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ अर्नव भी बैठा है। अर्नव बोला, वो तो है, पूरा रोल अच्छे से किया भाई ने। राज कुछ सोचते हुए बोला, यार उन लोगों को तेरी पर्सनल जिंदगी के बारे में कैसे पता चला? मेरे पूज्य चाचा जी की बदौलत, वो उनका ही आदमी था। राज अर्नव के पास आया और एक अदा से बोला, और मैं तेरा आदमी।
अर्नव पीछे हटते हुए बोलता है, ओ हट बे, मैं पत्नीव्रता आदमी हूं और अपनी बीवी का ही हूं बस। वो जानवी के पास जाकर खड़ा हो गया और उसके गले में अपनी बाहें डाल दी। राजीव बोला, ओ लवर्स, बस हाँ, पहले कल का सोचो। अर्नव ने कहा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो करेगी मीडिया करेगी। कल की हेडलाइन में हर तरफ अर्नव रायचंदी होगा और खुराना कंस्ट्रक्शन को तो खुद हमें इनवाइट करना पड़ेगा डील की प्रेजेंटेशन के लिए। राज बोला, ओह चलो, मैं तो चला, सोने के लिए थक गया हूं। जानवी ने कहा कि पहले सब खाना खाओ फिर जाना सोने। सभी खाना खाने लगे। रिया राजीव को अपने हाथों से खिला रही थी और अर्नव जानवी को। ये देखकर राज ने अपने हाथों को देखा, फिर ऊपर देखा, फिर रोनी सी सूरत बनाकर खाने लगा। तो अर्नव ने उसके आगे एक बाइट कर दी। राज बोला, चल बे, मैं तो अपनी वाली के हाथों से खाऊंगा, देख लियो, जल्दी मिलेगी मुझे भी मेरी सिमरन। फिर सब हंसने लगे और खाना खत्म किया। राजीव रिया को लेकर चला गया और राज भी अपने कमरे में गया। जानवी रसोई में सबको समेट रही थी कि अर्नव ने पीछे से उसे गले से लगा लिया और जल्दी से काम खत्म करके कमरे में आने के लिए बोला और चला गया। जानवी ने जल्दी से अपना काम खत्म किया और कमरे में गई तो देखा वहां अर्नव नहीं था। जानवी आसपास देखने लगी। तभी अर्नव ने पीछे से उसकी कमर पर हाथ डालकर अपनी तरफ किया और दोनों बेड पर गिर गए। अर्नव जानवी के चेहरे पर आई जुल्फों को पीछे करके उसके माथे को चूमने लगा, फिर आंखों को चूमा। अर्नव जानवी की आंखों में देखकर बोला, जान, आज बहुत खुश हूं मैं। आज अपनी मंजिल की ओर पहला कदम बढ़ाया है और तुम मेरी हिम्मत हो जान। तुम साथ हो तो लगता है कि सब सही होगा। जानवी मुस्कुराकर अर्नव के गालों को बारी बारी चूमती है। अर्नव घूमता है और जानवी उसके ऊपर आ जाती है। अर्नव ने जानवी का सर अपने सीने से लगाया तो जानवी ने उसे कस के पकड़ लिया। दोनों बस एक दूसरे का साथ महसूस करते रहे और नींद के आगोश में चले। अर्नव जानवी के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी शुरू तो करना चाहता है, पर अपने प्लान के चलते वो जानवी को कोई तकलीफ नहीं देना चाहता। बस वो चाहता था कि सब सही हो जाए, फिर दोनों खुशी से अपनी जिंदगी की शुरुआत करेंगे। अगली सुबह अर्नव की नींद खुली तो जानवी उसकी बाहों में सिमटी सो रही थी। अर्नव तो बस उसे देखता रह गया। वो बस उसे देखने लगा और कुछ देर बाद जानवी की नींद खुली तो अर्नव को अपनी ओर ऐसे देखते हुए देखकर वो शर्मा गई। उसके सीने में ही अपने आप को छुपा लिया उसने। जानवी की इस हरकत से वो हंसने लगा। जान, क्या हुआ? कुछ नहीं, पर आप ऐसे क्यों देख रहे थे? अर्नव ने दोनों हाथों से जानवी का चेहरा अपने चेहरे की ओर किया तो वो अपनी नींद में अलसाई सी लाल आंखों में और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। बस यही देख रहा था कि दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लड़की मेरी बाहों में है। जानवी ने हाँ में सिर हिलाया। अगर तुम ऐसे ही मेरे इतने करीब रही तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। जानवी जल्दी से उठकर बैठ गई। क्या कुछ भी? हाँ, अर्नव हंसते हुए फ्रेश होने चला गया। इस कहानी को सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आसानी से माय पॉकेट सेक्शन में पाएं।